हर हर महादेव। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल अटल पथ 74 में। फ्रेंड्स, कल मैं वीडियो नहीं डाल पाया था। एक्चुअली मैं कहीं चला गया था, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। और मैं अपनी सीरीज़ को आगे बढ़ा रहा हूँ। और जहाँ जो मैंने बोला था कि मैं उसको सीरीज़ वाइज भी आपको दूंगा, तो उसका पहला है कि जाम की समस्या। रेल क्रॉसिंग सबको पता है, और जाम भी होता है ये भी सबको पता है। तो वो चीज़ें ना कहीं जैसे रेलवे क्रॉसिंग से आए दिन जाम की समस्या बनी रहती है। अच्छा, अगर मान लो कि आप एक गाड़ी को आने में समय भी तो लगता है। मान लीजिए अगर क्रॉसिंग बंद हो रही है, तो क्रॉसिंग कब बंद की जाती है? जब कोई गाड़ी आ रही होती है उससे पहले ही तो क्रॉसिंग बंद करनी पड़ती है। और उस गाड़ी के आने से लेके उस गाड़ी के जाने तक, तो उतनी देर में तो फटाफट 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 गाड़ियाँ आती रहती हैं, तो जाम हो जाता है पूरा। फिर क्या होता है कि इसके बाद क्या होता है कि जब गाड़ी जब निकल जाती है, तो फिर ये क्रॉसिंग खुलती है। तो क्या होता है कि तो हर एक व्यक्ति को क्या होता है ना, बहुत जल्दीबाजी होती है। तो ये लोग क्या करते हैं, इधर उधर, कोई इधर से निकल रहा है, कोई उधर से निकल रहा है। तो इन सब चक्करों में क्या होता है कि काफ़ी चीज़ों का खतरा रहता है। और इसी चीज़ों में आए दिन हादसे भी होते हैं, लोगों के साथ बहसबाजी भी हो जाती है, कितनी मारपीट हो जाती है, चीज़ें हो जाती है। कुछ न्यूज़ हमें पता चलता है, कुछ न्यूज़ हमको नहीं पता चल पाता है। और ये सबसे ज़्यादा जैसे जॉब वाले लोग भी करते हैं ये चीज़ें, क्यों भाई, जब उनको नौकरी में देर हो रहा है और कुछ और भी जल्दी वाले लोग होते हैं, तो वो लोग ऐसे होते हैं कि वो जल्दीबाजी के चक्कर में इधर उधर से सोचते हैं कट मार के निकाल लें। और ऐसा मेरे साथ भी हो चुका है। एक बार मैं क्रॉसिंग से गाड़ी निकाल रहा था, तो मेरी मदर को पैर में चोट लग गई थी। तो ऐसा काफ़ी चीज़ हो चुका है। और तो मुझे ये लगता है कि अगर ये क्रॉसिंग्स ना हो, ये सारे क्रॉसिंग्स हट जाएं, तो क्या होगा कि लोगों ये चीज़ें उससे नहीं फेस मतलब होना पड़ेगा लोगों को। ये मेरे दिमाग में हमेशा से आता चला आ रहा है। इससे क्या होता है कि हर तरह कई बार इसी वजह से एक्सीडेंट भी होते हैं, चोट भी आती है, बहस लड़ाई, ये सारी चीज़ें। तो जो मुझे लगा कि ये मेन चीज़ है, तो उसको मैंने इसीलिए हाईलाइट भी कर दिया है। और ज़्यादातर ये जहाँ बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है, आप कहीं चले जाइए जहाँ जाम वगैरह ट्रैफिक जब होता है, वहाँ क्रॉसिंग बंद होता है, तो आप खुद ब खुद आप देखेंगे कि क्या होता है कि वहाँ पे इस तरह के हादसे आपको मिलते ही रहते हैं। जहाँ वो क्या हुआ कि उन्होंने, रिक्शा वाले ने निकाला, गाड़ी वाले ने साइड से निकाला, और बस उसी चक्कर में क्या होता है कि किसी को लग गया, किसी को। और सबसे बड़ी बात, ऐसे लोग जैसे आपको लग जाए, कुछ हो जाए, तो इनको दिल में ये नहीं होता कि हमने किसी को टक्कर मार के हम निकल गए। उनके दिमाग में बस होता है कि हम कैसे भी निकल जाएं, बस हम निकल जाएं। मैं चाहता तो ये सारे टॉपिक एक वीडियो में कवर कर देता, लेकिन कवर इसलिए नहीं किया कि आप ये नहीं कि बातचीत। देखिए, ये तो अच्छी बात है कि शॉर्ट में समझाना अच्छी बात होती है, लेकिन हर चीज़ ज़िंदगी में शॉर्ट अच्छा नहीं लगता है। कुछ चीज़ें होती है कि आप उसको बहुत बारीकी से समझें, ताकि ये चीज़ मैंने क्यों ये संकल्प लिया, क्या इससे पहले ऑलरेडी मैंने 3 वीडियो डाले हैं, आप जाके देखिएगा मेरे यूट्यूब चैनल पे। अच्छा, एक चीज़ मैं इसमें और कहना चाहूँगा, जैसे नौकरी वाले लोगों की समस्या क्या है। इसमें सबसे ज़्यादा नौकरी वालों की समस्या होती है क्रॉसिंग को लेके। कि क्या होता है, घर से ये तो सोचकर जल्दी निकल जाते हैं कि यार नौकरी में लेट ना हो जाए, क्योंकि अगर नौकरी पर लेट होंगे तो कहीं ना कहीं आपको भी पता है सैलरी कट हो जाएगी, बॉस की डांट सुनो, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इसी चक्कर में क्या होता है कि जल्दीबाजी के चक्कर में जल्दी निकल जाते हैं। क्रॉसिंग पे कहो 15-15 20-20 मिनट, आधा आधा घंटा कभी कभी तो वेट करना पड़ता है। तो इससे क्या है कि हमेशा टाइम पर पहुंचने का उनको रहता है। और होता क्या कि इन सब चीज़ों की वजह से वो अपने परिवार को टाइम सही से नहीं दे पाते हैं, क्योंकि थोड़ा जल्दी के चक्कर में निकलते हैं, तो अधिकांश टाइम क्रॉसिंग पर ही निकल जाता है। और प्रॉब्लम तो भाई दोनों के साथ है, चाहे वो फिर सरकारी वाला हो या फिर प्राइवेट हो। अच्छा, इसके बाद स्कूल के बस हैं, जैसे बच्चों के स्कूल के बस हैं,
और स्कूल के बच्चों की भी यही समस्या है, चाहे वो स्कूल जाने से लेके वो अगर कहीं क्रॉसिंग पड़ रही है तो कुछ उन बच्चों को थोड़ा जल्दी ले जाना पड़ता है कहीं की, क्योंकि अगर गाड़ी लेट होती है, चीज़ें होती तो फिर बच्चों को भी स्कूल में समस्या आती है। और एक अगर सबसे अगर ये सारी बातें भी अगर एक तरफ रख दी जाए तो सबसे ज़्यादा समस्या है हमारे देश में एम्बुलेंस को, या आप मानते हैं? एम्बुलेंस एक ऐसी गाड़ी है कि आप राष्ट्रपति की गाड़ी को रोक सकते हैं, प्रधानमंत्री की गाड़ी को रोक सकते हैं, लेकिन आप एम्बुलेंस नहीं रोक सकते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि भाई क्रॉसिंग बंद है, ट्रेन आ रही है, तो अब ऐसी स्थिति में क्या होता है कि हम क्रॉसिंग तो खोल नहीं सकते हैं। और अगर क्रॉसिंग खोलेंगे और ऐसा कोई हादसा, बहुत बड़ा हादसा हो गया, तो सोचिए लाखों की संख्या में लोगों का जान जाने की, चीज़ों की खतरे होते हैं। तो इस क्रॉसिंग में सिर्फ एक प्रॉब्लम नहीं है कि चलो, तो ये मेरे दिमाग में है कि अगर इंडिया में, भारत के अंदर जितने भी क्रॉसिंग है, अगर हम इन सबको हटा दें तो शायद मेरे ख्याल से ये समस्याएं, जो समस्या हैं लोगों को दिखती हैं, लेकिन उतना लोग फोकस नहीं कर पाते हैं। ना हमारी सरकार और रेल के पास इतना बजट नहीं होता है कि वो इतनी चीज़ों को सोच पाए, क्योंकि उसके एक काम नहीं है। आप रेलवे में जाइए, देखिए, कभी आप रेलवे को करीब से देखिए, उसके पास एक काम नहीं है कि नहीं हमें क्रॉसिंग ही हटानी है। तो मुझे ये लगता है कि, और इससे क्या होता है कि जैसे एम्बुलेंस में कई हादसे हुए हैं, हम अखबार में आप पढ़ना कभी, कितने लोग, एक बार तो कानपुर में एक कोई बैंक मैनेजर थे, उनका हार्ट अटैक हो गया था, वहीं क्रॉसिंग पर ही उनकी एम्बुलेंस खड़ी थी। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं कि अब वही अगर क्रॉसिंग ना होती तो इंसान तुरंत पहुंचता। और तो ये है, और इससे ना सिर्फ आम लोग बल्कि रेलवे को भी बहुत समस्या से गुजरना पड़ता है। इससे ये मत सोचिए कि सिर्फ हमको ही, रेलवे को भी इस समस्या से गुजरना पड़ता है, क्योंकि अगर कोई हादसा होता है तो सिर्फ सामने वाले का नहीं होता है, रेलवे की भी तो गाड़ी पलटती है, रेलवे को भी तो कितना नुकसान होता है। और इससे सबसे ज़्यादा ड्राइवर की समस्या, एक गलती, ट्रेन ड्राइवर की एक गलती की वजह से उन्हें भी बहुत ज़्यादा नुकसान, नौकरी तक चली जाती है उनकी। तो ये सारी चीज़ें, रेलवे को काम में भी देरी होती है, फिर चाहे वो मालगाड़ी का हो या सवारी गाड़ी का। भाई जाहिर सी बात है, अगर कोई हादसा होता है, और रेलवे का सबसे बड़ा इशू ही टाइम का होता है, उसका एक एक सेकंड, एक एक मिनट बहुत कीमती होता है। एक बात और, इस रेलवे क्रॉसिंग से इसकी सबसे बड़ा प्रॉब्लम कब और दिखाई देता है, जब कभी धूप बहुत तेज़ हो, कभी बहुत तेज़ आंधी चल रहा हो, बारिश हो रहा हो, तब आप अगर रेल क्रॉसिंग पर खड़े हैं तो सोचिए। तो ये सारी समस्याएं हैं जो, इन सारी चीज़ों से गुजरना पड़ता है। और इसमें बोलने को तो बहुत कुछ है, मैं ये वीडियो तो और लंबा कर सकता हूँ, लेकिन मैं बस इतना है कि अगर आपको इतनी मेरी बात समझ में आती है, तो अगर मेरे ये टॉपिक, और एक चीज़ और मैं इसमें बोलना चाहूँगा कि सच में अगर मैं इस टॉपिक पे लिखने अगर बैठ जाता ना, तो बहुत कुछ लिख सकता था, बहुत कुछ। और अभी भी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मुझे इतने टॉपिक समझ में आ रहे हैं इस पर बोलने के लिए, लेकिन फिर भी क्योंकि वीडियो मैं बहुत लंबा करूँगा तो आप लोग भी बोलेंगे कि आप बहुत लंबा वीडियो करते हैं। हाँ, लेकिन अगर आपको लंबे वीडियो देखना हो और लगे कि मैं और कुछ बोलूँ, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और तो इसीलिए मैंने ये सब मैंने संकल्प लिया कि नहीं, मुझे ये रेल क्रॉसिंग को पूरे भारत से हटाना है, पूरे भारत से, ताकि हमारी ये समस्याएं शून्य हो जाएं। और इसी के साथ अगर आपको मेरा ये विचार, मेरा ये सोच, मेरी ये चीज़ें आपको अच्छी लगें, तो आप सब से मेरी अपील है कि आप मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, व्यूज़, सब्सक्राइब करें, और इसे इंडिया का, पूरे इंडिया का नंबर 1 चैनल बनाएं। और साथ ही अगर हमारे रेल मंत्री जी को भी मेरी ये सोच अच्छी लगे, तो वो भी मुझे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, सपोर्ट करें। धन्यवाद।